हाँ तो भक्तों, जनता की मांग पर आज हम भेज रहे हैं और आप लोग भी इसी इंतजार में बैठे हैं। क्या कि जनता की ही मांगों पर किया अभिलाख सिंह ने गौर, और टेसू की शादी कहूं कैसे डहे राठौर। भैया आरे लंबोदर चतुरानन आनन गजयानन तुम्हें मनाता हूँ। श्री सदगुरुदेव के चरणों की रज मस्तक याद लगाता हूँ। श्रोताओ भीम के नाती की मैं शादी वर्णन करता हूँ। भैया हे मन पसंद कैसेट तुमको राठौर कैसेट में गाता हूँ। सुनिए इस कथा को। था बरबरी कटेसू का नाम ये पौत्र भीम का कहलाया। विद्वानों का मत है, मत अनेक हैं। और क्या, और घटोत्कच का पुत्र सुनो कुछ विद्वानों ने बतलाया। आप कहते हैं टेसू की शादी झेंजी के साथ होती है। हाँ, ये झेंजी नाम से प्रचलित थी, वो राजा की एक लड़की थी। और सुन लो, भोगी था नाम इस झेंजी का, सुंदर सुडौल चंचलता थी। भैया सुंदर सुडौल चंचलता वाली वो लड़की राजकुमारी एक राजा की लड़की थी। घोगी नाम था इसका। धनुष बाण लेकर चला और महाभारत की ओर। संक्षिप्त कथा है। माता ने रोका उसे पर चला गया चित चोर। श्रोताओ, घटोत्कच के पुत्र बर्बरी की आंखें भयानक, मुख भीषण, कान खड़े शब्द भयंकर, होठ लाल, दांत बड़े, दाढ़ें पैनी, नाक लंबी, छाती चौड़ी, पिंडलियां टेढ़ी, खड़े बाल तथा 18 फीट की लंबाई का अनुमान बताया है। और बाण विद्या में निपुण था। महाभारत का युद्ध देखने चलता है। इसी को ग्रामीण भाषा में टेसू नाम से संबोधित करते हैं। भैया अरे चलते चलते बरबरी का एक नगर में भैया आओ। और वहां की राजकुमारी घोगी के सम्मुख टकराओ। पंडित रामनिवास शर्मा ने इस कथा को लिखा है। धनुष पे बाण चढ़ाती है और बर्बरी की ओर बाण वो सीधा करती है। आगे आ गई राजकुमारी। भोले बाबा जी, बिना भोले बाबा के भारद्वाज कैसे चले। भोले बाबा जी बाण चलाने में दो निपुण बने, अब कौन करेगो न्याय। मेरे बाबा जी बाण चलाने में दो। दोनों ओर से बाण तान लिए गए। तभी घोगी बोली, मेरी आज्ञा कि बिना कोई भी नगर की सीमा को पार नहीं कर सकता है। बर्बरीक बोला, मेरा रास्ता छोड़ दे लड़की, मैं स्त्रियों पर वार नहीं करता। घोगी हंसने लगी। तो तुम अपने को अधिक शक्तिशाली समझते हो। बर्बरीक बोला, देखो
मेरा रास्ता छोड़ दो। वो बोली, अगर रास्ता ही चाहते हो तो पहले युद्ध करो। कहने लगा बर्बरीक, युद्ध मैं स्त्रियों के साथ नहीं करता, नारी जाति से लड़ना नहीं चाहता हूं। वो नहीं मानी, बोली कि मेरे नगर से बाहर जाओगे तो मुझसे पहले लड़के जाओगे। यदि मुझे हरा दो चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। दोनों में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। बर्बरीक ने बाणों की वर्षा की तथा उसका शरीर छलनी छलनी कर दिया। आप देखते हैं झेंजी के अंदर छेद होते हैं और बाणों के छेद हैं, है ना। कई बाण मारे थे, वो धराशायी हो गई तथा हार मान गई और कहा रही थी, कहने लगी पड़ी पड़ी कि हे भूप, हे राजा, हे राजकुमार, तुम जहां भी जा रहे हो मेरा ध्यान रखना। हे वीर भयंकर महाबली, मुझको कोई हरा न पाया है। तेरी ताकत को देखो वीर, अब मन मेरा ललचाया है। उस बांके वीर की ताकत को देख करके और क्या होता है, वो उस पर आसक्त हो जाती है। वो बोला, मुझे महाभारत देखना है। जाओ तुम महाभारत देखो, पर वचन एक देते जाओ। भैया, मैं विवाह करूंगी अब तुमसे, ये दरवाजा लेकर जाओ। तोड़ूंगी ना मैं श्वास, सुनो भामरे साथ नहीं पड़ जाती। मैं इस सांस को साधे रहूंगी, तो जब तक तुम लौट करके नहीं आ जाओगे तब तक मैं अपनी सांस को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। ऐसी ही पड़ी रहूंगी मैं, ये इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें वचन देता हूं। उसने कहा, किसने? बर्बरीक ने, कि विवाह तुमसे ही करूंगा, परंतु महाभारत का युद्ध देखने के बाद। इतना कहकर वो चल देता है। एक वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। उधर क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने आकर के पास में छिप करके पहचान लिया और सोचने लगे कि संपूर्ण महाभारत के योद्धाओं में से कोई योद्धा ऐसा नहीं जो एक बर्बरीक को परास्त कर सके। अतएव कन्हैया ने चाल चली तथा ब्राह्मण का भेष रख करके पहुंचे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे तुम इतने पराक्रमी होते हुए पुत्र यहां क्या कर रहे हो? बर्बरीक बोला, कौन? मैं? हाँ हाँ हाँ, मैं देख रहा हूं हे ब्राह्मण, और जिस पक्ष की हार दिखाएगी, मैं देख रहा हूं कि जिस पक्ष की हार होती है, हाँ हाँ, मेरी धनु विद्या उसी ओर उस पक्ष में बाण चलाएगी। ब्राह्मण को धक्का सा लगा और सोचने लगे, हार तो कौरवों की होनी है। अगर कौरव इनकी तरफ से ये लड़ गया और इसने निश्चित रूप से, मुझे पता है कि ऐसे ऐसे बाण रख रखे हैं कि पांडवों का सर्वनाश कर देगा।
तभी कृष्ण उनकी तरफ देख करके कहते हैं, तुम तो वीर होने के साथ साथ दानी भी हो। सुना है। हाँ, मैं दानी भी हूं ब्राह्मण देव, मैं दानी भी हूं। ब्राह्मण याचकों भिखारियों को दान भी जी भर के देता हूं। वो ब्राह्मण कहने लगा, तुम्हारी वीरता का प्रमाण तुम्हारे पास है क्या? बोलो क्या चाहते हो? यदि बाण चलाना आता है, हाँ, तो वृक्षों के पत्तों पर छोड़ो। इस वृक्ष के एक एक पत्ते को छेदन करके बेटा तोड़ो। क्या हुआ? तब वो बाण चलाया बरबरी, चलाया चहूं और अंधेरा छाया है। उस वृक्ष के पत्ता एक प्रभु पैरों के तले दबाया है। एक पत्ता उसी वृक्ष का पैरों के नीचे प्रभु ने दबा लिया और वो बाण सभी पत्तों में छेद करने लगा। और हुआ क्या? वो बाण सभी छेदन करके प्रभु पैर पास में आया है और गड्ढा वो करने लगा भैया। तब प्रभु से वचन उचारा है, बोला पैर हटाइए ब्राह्मण देव। ब्राह्मण लज्जित हुए तथा अंतिम चाल चली। बोले, मैं मांगूं वो दोगे क्या? अवश्य मांगिए आप। और सुनो विप्रदेव, मेरे पास 3 बाण ऐसे हैं कि संपूर्ण महाभारत के योद्धाओं को मृत्यु की गोद में फेंक दूंगा। ब्राह्मण सकचाया और कहने लगा, वास्तविक बात तो यही है, अब हमें क्या करना चाहिए? इससे अच्छा तो अब इसको आजमा लेना चाहिए। बर्बरीक बोला, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि दानी तो हो लेकिन जो मैं मांगूंगा वो नहीं मिल पाएगा। बर्बरीक बोला, मांगो, जो मांगना है वो मांगिए। तब वो कन्हैया ब्राह्मण के रूप में क्या बोला कि हम मान गए और बलशाली हो, हम मान गए और बलशाली हो, बलवान और धनुधारी हो। मान गए बलशाली हो, बलवान और धनुधारी हो, हम मान गए। जो मांगे ब्राह्मण दोगे क्या? जो मांगे ब्राह्मण दोगे
दोगे क्या दानी, तुम अतिशय भारी हो। और हुआ क्या, मान गए हैं कि तुम बहुत बलशाली हो और धनधारी हो। मांगो मांगो, क्या मांगना है भाई, पहले त्रिवाचा दो। त्रिवाचा दे करके और क्या कहा है ब्राह्मण ने, अब मैं मांग रहा हूं, दोगे? हाँ दूंगा, मांगिए। तब कहा है कि अपना शीश मुझे दे दो। बरबरी कहने लगा, ठीक है ब्राह्मण देव, जो कहते हो मैं करूंगा, क्योंकि त्रिवाचा दे चुका हूं ना। तभी सुदर्शन चक्र से सिर अलग किया, कन्हैया प्रकट हो गए। और हुआ क्या, परंतु बोला मैं महाभारत कैसे देखूंगा, तथा एक राजकुमारी को जो वचन दिया है वो कैसे पूर्ण होगा। कन्हैया मुझे पता था कि मैं त्रिवाचा में हार जाऊंगा, लेकिन इस हार की वजह से मैंने अपना सिर दे दिया, लेकिन अब मैंने पहचान लिया तुम कन्हैया हो। तभी भगवान ने कहा तुम्हारा विवाह भी होगा और सब कुछ होगा, मैं महाभारत भी देखना चाहता हूं कन्हैया, देखोगे? तभी भगवान ने एक छींक करके वृक्ष पर सिर लटका दिया और तथा कहा महाभारत समाप्त होने पर घौगी देश के लोग तुम्हारे 3 बाणों पर जो तुम उन पर गरज रहे हो, उन्हीं बाणों पर तुम्हारा सिर रख करके ले जाएंगे तथा तुम्हारा विवाह संपन्न करा देंगे। अच्छा कन्हैया, तुम ये वचन देते हो, ठीक है। तुम महाभारत का युद्ध देखो, तब अपना ब्याह रचा लेना, और जो पास तुम्हारे 3 बाण उन पर सिर रख भामर लेना। हाँ, जो पास तुम्हारे 3 बाण उन पर सिर रख भामर लेना। उसी वक्त क्या हुआ, वो सिर सीकर पे लटका हुआ महाभारत का युद्ध देख रहा है। तो भगवत प्रेमियों, आइए अब इधर का हाल थोड़ा सा सुनाते हैं कि घोगी लेटी हुई है, घायल अवस्था में ही बाणों के मारे शरीर छलनी हो गया है और सोच रही है कब आएंगे मेरे प्रीतम, कब 7 भामरे डालेंगे। लेकिन इधर वो देख देख करके महाभारत हंसता है। वैसे उसी सिर ने आज हंसना प्रारंभ किया। इधर तिरछी नजर से कन्हैया ने देखना आरंभ कर दिया। कन्हैया बोले चिंता न करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कलयुग के अंदर सबसे पहले तुम्हारा विवाह होगा। आप लोग जानते हैं कि इसी टेसू को बरौना के रूप में जो आप ले जाते हैं, सबसे पहले जीजा फूफा, हाँ ये जाते हैं ना, तो ये बरौना पहले जाता है घर, और उसके बाद लड़का लड़की की शादी होती है। तो आइए ऐसा विद्वान बताते हैं और ऐसी कल्पना करते हैं आगे टेसू के विवाह में राठौर कैसेट के माध्यम से। कैसे? अब टेसू के विवाह के लिए सब लोग आए, घोगी के नगर से सभी लोग आए, क्योंकि इच्छा पूरी तो करनी है। अब सब विवाह के लिए आते हैं, टेसू को लेके चलते हैं और कन्हैया देख रहे हैं। 3 बाणों पर सिर रख लिया और बारातें तुम जानते ही हो कलयुग में कैसी थी, क्योंकि आजकल भी टेसू की कमी नहीं है। घर घर टेसू पड़े हैं। दिल्ली, यूपी, क्या मध्य प्रदेश हो, और सब जगह पे दारू मिलती है। भैया
पर भारत में नियम ये अच्छा है, जूता से दारू उतरती है। टेसू के विवाह में आप केवल यही सुनेंगे कि टेसू तो चला। अब जैसे रामनिवास को टेसू समझो तो ये नहीं, ऐसे 1000 टेसू पड़े। 2000 के नौकर हैं पर इंग्लिश दारू पीते हैं। हाँ। ऐसे शौकीन बहुत से हैं जो माचिस तक नहीं रखते हैं। घर में घरवाली परेशान, बच्चों पे रहा न कच्छा है। बर्बाद लाटरी जुआ खेल बन गया, टॉप का लुच्चा है। दारू पीते हैं, होश नहीं, नाली में जमाई लेते हैं। मेरे को तू क्या कर लेगा, मेरा है, मेरे को नहीं जानता है तू। मैं क्या हूँ जानता नहीं है। ऐसे करते हैं। वो वेद व्यास बनकर गद्दी पर गीता पाठ पढ़ाते हैं। कुकर्मों में दुनिया फंस गई है। टेसू के विवाह में बारात चलती है और आगे हम ध्यान देते हैं। जब टेसू के लिए सब चलते हैं, 3 लकड़िया पे धर के और टेसू को चलते हैं सब लोग हैं। दरबार वाले सिया राम है ना, वो टेसू खेलवे करे लड़का बच्चन के संग में, बूढ़े है के शर्म नहीं आई। अब सुनो उनने का गाओ, एक दफे हमने सुनी। क्या कहते हैं कि चकन कबड्डू आए परेशान मन के टट्टू, चट ही चट मजीरा बात, चल मेरे हटिया सन की डोर। ए लल्लन, हाँ चट ही चट मजीरा बाजे, चल मेरे हटिया सन की डोर। मैं मांगूंगा दानी डो, बड़े बड़े 2 छत्तर छाए, एक तो छत्तर राई रे बा, दूसरो छत्तर बसे परे। चलो रे टेसू देखने जाए, हम मैं छोड़े बाप को खाए गाय कछु घर ले जाए। ऊपर परे चिल्ल की चोट, दहेज में मिल गए हजारों नोट। चिल्ला मिल्ला हे ईश्वरिया, नाम धरो तब परमेश्वरिया। नाम धरत मिश्रा जी आए, गुरु नारायण मंगल गाए। और देखो टेसू को ब्याह पढ़ने को आए बुढ़ा से, ब्याह पढ़न मिश्रा जी आए। ब्याह पढ़न जब अमरनाथ गए, गुड़ागड़ी गढ़सान हो तो भाई राम निवास ने पूछी बात, दोनों काऊ ने मात दई लात। ए आपस में झगड़ा हो जात, टेसू में लेके चलते हैं। बोले कि ना मेव टेसू है। क्या हुआ, तैयारी हो चुकी और इधर मनोरंजन प्रारंभ है। टेसू विवाह में इधर आइए। क्या कहने लगे सब लोग, टेसू को गीत सुनाओ। दरवाजे पर जाता है ना लेके टेसू, तो क्या कहता है, टेसू की गैया रे, टेसू की गैया रे, कच्चा पेंदरिया, 80 डला बोसो खाए, 80 डला बोसो खाए। बेरा सर जा यहाँ का बाहर गणपति में देंगे ब्याल। सागर ताल का पानी पिए तो हिंगन बटेश्वर जा। भाई देखो ऐसे टेसू को एक गीत सुना तो न वो बोलो। एक बात और बता दें कि इधर तो बात हो रही थी टेसू लेकर के चलते हैं शादी के लिए, लेकिन उधर क्या झंझी परेशान थी कि हमको भी आएंगे, ले भी को भी हमारी सैया राजा आएंगे और आवत होएंगे। तभी सखियां कान लगी कि तू को टेसू ब्याहन आवे गो मते रोवे लली हमारी।
टेसु ब्याहन आवे गो मते रोवे लली हमारी। तो क्या बोली? एक कबेचे संग बराती, हाँ बोले आभे अपनी छाती। वो तो चांदी की चप्पल लावे गौरवे मत लली हमारी। टेसु के संग टेसु आवे। अब टेसु के ब्याह में सब टेसु जाते हैं, क्योंकि उल्टे सीधे काम कर रहे इधर से उधर। आजकल लोग देख रहे हैं टेसु की शादी हो रही है। कैसो यहाँ पर दारू मीट मांस मदरा चलता है, तो वहाँ तो ऐसा ही होता है। क्यों? और टेसु के संग टेसु आवे, संग मुरारी को ले आवे। और क्या? वो तो नागिन बेंडो बजावे गो मते रोवे लली हमारी। अरे वो तो राठौर के सेडे लावे गो मते रोवे लली हमारी। और वो भोग के लगी नहीं नहीं पता नहीं कब आएंगे। एक बात और बता दें आप लोगन को, और सातई भामरे पड़े नहीं पावे रामी तूफानी। और सातई भामरे पड़े नहीं पावे, और दूल्हा की मुंडी कोई ले जावे। प्रेम दूर रहियो बोलो टेसु हाथ में लगाए दियो। हाँ मुख देख न तेरो पावे गौरवे मत लली हमारी। यू कौन सा ब्याह हो? अब इधर तैयारी हो रही है। अब ये देखो टेसु की अम्मा भात मांगने को बिताते चलती हैं। पहले रब्बा रथ गाड़ी आती है, तो मारुति कार है ले चल रहे। दूल्हा की जो अम्मा आती ना बूढ़ी आती, तो टेसु की अम्मा बोली आज कल की बता रहे हम, कलयुग में जैसे कहा था ना, बूढ़ी अम्मा आई कान लगी, कहने लगी वो अरे सुनता हो बोलला तैयार रहेगा वे मोरो बांधे के। अब का करोगे निकर रोसी होगी कि नहीं होगी? तो बूढ़े बाबा बोले जिनके दांत तो हथे नहीं। वो कान लगे अरे दो का कम नहीं खाम में भेज दिया जो लेगा उठाए क्या बिना जानता भेज दिया जो कलपति में हो देंगे। अभी ब्याह बता दो बस तो आई ना, बस में बला तो जाए, बला तो कैसे जाएगी? ये मोड़ तो पेसू। हाँ तो ऐसे कह दी तो वे इनकी अम्मा कान लगी। हाँ देखो मेरे लला को ऐसे मत कहो, जैसे तैसे तो ब्याह भाव है, तुम मेरे लला को टेसु बताओ था भेज दिया जो लेगा उठा चल। और इधर क्या हुआ? टेसु की अम्मा चल नहीं भात भरे तुम्हारे किस्म। राठौर साहब जब भात भरन चली और का गाय रही कि सारी यूपी में शोर करे जइयो मेरे वीरना समरे भातो ले आइयो। हाय सारी यूपी में शोर करे जइयो मेरे वीरना समरे भातो ले आइयो। कर लो इंतजाम प्रेमचंद। क्या बोली? हाय करे कलाई और बाजू बंद लइयो। और क्या? बाजे कुंडल झुमकी लइयो। और क्या? सीता रानी भूल मत जइयो मेरे वीरन तुम्हारे भातो ले आइयो। हाय सारी यूपी में शोर करे जइयो मेरे वीरन समारे भातो ले। इधर चले जाओ फरुखाबाद की तरफ, अलीगंज है, कायमगंज है, एटा है। पुरावली में टेसु कैसे खेलत? और क्या? छड़े छेला चूड़ी लच्छे रम झोला लइयो।
आहा और बिछिया पे ना हट से ले आइयो और क्या वो अनोटा के मोड़ है के अयो मेरे वीरन हमारे भातो ले अयो। और सुनाओ ये अम्मा मुरैना से पेटी कोट लइयो मुन्ना लाल मिश्रा से सूट केसे लइयो और क्या अरे गुरावली आए जइयो मेरे वीरन समर भातो ले अइयो। राठौर साहब और अम्मा कान लगी अब तो हमारा भैया भात लेके आएगो और एकदम अम्मा आगे को बढ़ी। जब भैया के द्वार पे गाड़ी अड़ जाते तो भैया सामने आओ बोले कि कहो आ गए लली क्या हो आए गए बात टेसू की शादी है। आज कल गुस्सा में कह दिया था ना लड़कन से भाई तुम्हारे भांजे की टेसू है ना वो बाकी शादी है। कहाँ से भाई तो वे कान लगी एटा से बेटा की भई सगाई। और बेटा से बेटा की भई सगाई भरिया नौमी को गोद भरवाई। जय न कर गई और का बोली ए ने अच्छी तरह आइयो जी और हाथी से हलतमत अयो मेरे वीरन नगर सोरो करे आई। हाय मुसतंडा से हलतमत अयो मेरे वीरन नगर सोरो करे अयो। तुम फुक्कन को संग मत लइयो मेरे वीरन। और क्या एरा गेरा न तू खेरा संग मते लइयो। अम्मा कान लगी और भोइन में गांठे देके भैया मते आइयो लेकिन मेला जरूर ले आइयो। और भतीजे ने पे मट्टी आहा और भतीजे ने पे मट्टी दए अयो मेरे वीरन समारे बात ले अयो। ऐसे मांगा थी भात पहले हमारे यहाँ ने खानदान मिट जाए हमारे ले आओ। ओए क्या बोली और सारी यूपी में सुर करे जइयो मेरे वीरन समारे भातो ले अइयो। टेसू लेकर के इधर सब चले भैया उधर बारात चलती है। टेसू बोला बड़े बूढ़े होता ना उनसे कहाँ लगो टेसू अंकल जी तो एक बड़े बूढ़े आते बोले कह बोलो कदू कहे ज्यादा को हम तो बोल कितनी दूर रह गई है वो क्या ये क्या कह रहा है कदू ना कह रहा तुम्हें का मतलब जो कह रहा हम सुन लेंगे हमारा भतीजो हम जाने हमारा काम जाने तुम्हें का मतलब। उन्हें दांत तो हते नहीं बेचारे बोले। टेसू बोला अंकल जी टेसू बोला अंकल जी एक बात समझ नहीं आई है और टेसू की जगह नाम बदलो नहीं लौटे या जो सगाई है। जाओ में डबका है जिस बाप का बेटा टेसू हो टेसू की हालत क्या होगी भैया। टेसू के पीछे टेसू हो टेसू की हालत क्या होगी। तब नाई ठाकुर आए कहने लगे
जब नगर निकट आया टेसु श्रीनाथ चले अगवानी को। नहीं ठाकुर या खास रहे हो कि चल रहे हो? फिर राम ज्ञान नाई ठाकुर ले थाल चले यजमानी को। और भैया ये मातपुरा के बच्चू सिंह तोमर ने भैया मोछ पे हाथ फिराया है। राम शरण यूं कहा न लगे बड़े भाग्य से टेसु आया है। राम शरण जी बोले तोमर जी ये भाग्य होता है और ये टेसु में अंतर हो तो। लड़के में कोई कमी नहीं ये बिल्कुल मुरारी जैसा है। और क्या ये हमारे मामा जैसा मन समझियो, हम तो कहू और की वजह बताए रहे। लंगड़े हैं बेशक मामा जी पर पास में उनके पैसा है। क्या के कर ले दान धर्म कछुआज ये माया कोठी पे रह जाएगी। कर ले दान धर्म कछुआज के माया कोठी पे रह जाएगी। अरे कोठी पे रह जाएगी काऊ दिन यहीं पे सड़ जाएगी। कर ले दान धर्म कछुआज के माया कोठी पे रह जाएगी। तब तक रमाकांत दोनेरिया नौनेरा के आए। उनकी तो आदत है ही कि खेत में से खरा निकला खड़बड़ाए के और बुधू ने लाठी मारी भड़भड़ाए के। और हुआ क्या, बराती बोलन लगे गांव के फोक्का बहुत तेरे हते कछु अंग्रेजी पढ़े तो कहने डोंट स्पेंड मोर देन यूर, क्या आमदनी से ज्यादा खर्च मत करो। ये कौन पी रहा है, दारू बंद करो, अच्छी तरह से जाओ। अरे टेसु है तो क्या तुम दारू पियोगे? तो आजकल चाहे कोई बिगड़ा हो चाहे सुधरा हो, लेकिन ये चीज नहीं चलनी चाहिए। बारात तो सात्विकी होनी चाहिए। दूल्हा के संग बारात गई वह रात न वापस आती। जो बात गई वो बात गई वो बात न वापस आती। जो बीत गए जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग और पुराने नहीं आते। टेसु लेकर के घर घर में बच्चा गए और क्या कहने लगे, टेसु आएगा आपके द्वार भीख जाए दे दियो टेसु। कैसे? अरे द्वासते से जाको तेलो चढ़ेगो। और क्या, और 14 को जाको मंडप गढ़ेगो। और भैया पूर्णमासी को ब्याह भी कर जाए दे दियो। और टेसु के ब्याह पर कितनी भीड़ होती है। अरे 7-5 मिले बोझ उठाइयो। आज भारद्वाज कह रहा है जो टेसु खेलने बच्चे आते हैं उनको अनाज ज्यादा से ज्यादा दो और पैसे भी काफी दो। राम शरण अभिलाख को लइयो। और पुराबली में ब्याह, क्या समझो, पुराबली में ब्याह भी कर जाए दे दियो। हाँ लल्लन प्रेमचंद तूफानी को लइयो। और लला के काजरो तुम लगाबइयो। हाँ जके फूफा
कि फूपा है राम निवास भीख जाए देवियो जके फूपा है राम निवास भूख जाए। अब भीख की भूख है, सब लोग दो इनको। और हुआ क्या, जब आगे को बढ़ने लगे मेरे भगवत प्रेमियों, तब क्या हुआ आगे सुनिए। लोग कहने लगे, बच्चे कहते ना, मेरा टेसू रंग बिरंगा भांग खाए के सोया है। मैया कहे मेरा इकलौता है, बहन कहे मेरा भाई है, झेंजी कहे जकी मुंह से उखाड़ो भांग कहाँ से खाइए। गुरु नारायण साफ कहो क्या ठेका से मंगवाइए। औरत मर्द के झगड़े में कोई दीजो मती सपाई है, और दूर से कह के भज लियो नए दम दच्च होए भाई है। फिर परे पीठ में लठा सिंह 6 दिन तक हो सिकाई है। इसलिए मैंने कहा है कि ध्यान रखना इन बातों का। जब टेसू दरवाजे पर आ गया तो सब स्त्रियां कहने लगी, जी देखो ना काऊ ने बड़ी मूछ ने को है ठोकाए दाओ। दरवाजे पे आएगा कि हाय लला देखो ना करे दई सगाई, हाय लला देखे ना करे दई सगाई। करे दई सगाई यहाँ उमारे बताई, यहाँ करे दई सगाई नहीं उमारे बताई। मई के मिश्राने हो फसवाई, कई बिचपति है का हाँ ए मई के मिश्राने हो फसवाई। हाय मोड़ा देखो ना करे दई सगाई। अरे फसत फसत अब फंसे तो गए हैं, फसत फसत अब फंसे तो गए हैं। हमारे देव डरवाई के हाय मोड़ा के हाय लला के हाय लला देखो ना करे दई सगाई। ये मोड़ा किन्ने बताओ, कहीं ना कुरावली वाले ने बताओ। सो हम तो देखिए आप जैसे तैसे भाव दरवाजे पे आएगा खाली न जाए बस। तो इसलिए कहा है कि टेसू जब सामने खड़ा है सब गालियां दे रही हैं, और लेकिन बारातियों की निगाह देखिए आज का नजर कैसी होती है। ये गलत बात है। कम से कम अपने अंदर को तो साफ करो, और ऐसी पवित्र जगह पर खड़े हो जहां 2 प्राणियों का बंधन होता है। कलयुग की बात है, शील कहो अश्लील कहो, चाहे तुम खुलकर गाली दो, बेशक है टेसू दूल्हा ये पर इसे आज एक साली दो। ऐसा कहते हैं वहां पर। सास ससुर साली घरवाली, कलयुग में इनकी रखवाली। आहा, और भाई बहन को उल्टो जूता प्यारी लागत घरवाली। घर घर में ऐसे टेसू हैं जो औरत बिना न चलते हैं। बहुत बड़े हैं, जरा सी नेक बद्ध जैसी आंखें दिखाएं कि बस मुंह में गुटका तो अपने आप नीचे आ जाते टपक तो हाँ, औरत के पीछे भाई बंधु माँ बाप को देते गाली है। ऐसे भी लोग हैं। क्यों? अब बारात तो आ गई, गुरु नारायण ने कही और बुरो न मानो कोई, देख समय को कह दिया सो राम करे सो होए। टेसू द्वार पे लाए बराती खड़े, स्त्रियां गाने लगी, बड़े बूढ़े कान लगे। देखो ये छज्जे पे ज्यादा ऊपर लटको मत होते, बूढ़े बाबा आए कान लगे। ए मोड़िए काय को लटके जाइए ऊपर का मरे चाह दिया का नीचे गिरेगी छज्जे पे तो मुझको बड़ा फंस जाएगा। जब एक अम्मा आई कान लगी तो मैं काय कमड़न के पीछे पड़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आवती।
ए तू जानते भैया ना कारे मौकी फेंकते नहीं तोनो एक डोकर वाए ये आप बदलो में दरवे मत कर तुम तो हद है गई खाम खाम में बिना धुना बे करता जे देखो सामने टेस उठा लो या तेज को पहले ब्याह देखता के भाई घरवाई को देखता चलो अंदर आए गए साहब आपका जाने हरदम चलाई अपनी और कान लगी का हराम जादो बड़ो भजनी जाने हरदम चलाई अपनी हराम जादो बड़ो भजनी गवन लगी कछु कछु कान लगी एक देना धोती फटनी फट जाएगी जाती एक दिना धोती फटनी हराम जादो बड़ो भजनी न चाय बे न लायो नथनी आहा चढ़ाई बे न लायो नथनी हराम जादो बड़ो भजनी इते मोड़ा ने चढ़ाई कर दी मोड़ी के दरवाजे पे और उते सुनो अब ते तेसु की अम्मा थी निकरोसी तो होएगा ही थोड़ी सी बात सुनाए रहे सुबह जब लला यानी दूल्हा जाता ना जब ब्याह पे तो कुआं में पैर लटकाती ऐसी रस्म है कुछ आजकल चल रही है तो कुआं में पैर लटकाई के बाहर आई फिर खोइया होते एक खोइया तो बामे को एक दृश्य सुनाते हैं शायद तुमको नहीं मालूम आजकल खोइया बहुत गंदा गंदा कर देते हैं कह देते हैं लेकिन जो है ऐसा नहीं है गंदा नहीं है पहले जो शंकर विवाह में खोइया हुआ था वो अलग सुनेंगे आप शंकर विवाह का खोइया हम निकालेंगे राठौर कैसेट के माध्यम से धार्मिक खोइया तब आप सुनेंगे आप सुनो खोइया की बात जैसे कहा था ना कलयुग में चल तो पहले बूढ़ी डोकरियाँ होती बूढ़े डोकरा तो बूढ़ी अम्मा चौका में घुसी और ने कही हाँ हम देवी को भोग लगाइए तो एक बूढ़ी अम्मा जिनके दांतन हाथे हुए आई कि देवी को भोग लगावे के लिए केक का बना रही हो तो बूढ़े डोकर दांत नहाते बोले अरे बनानो का देवी का घोटेला खाते हैं देवी बेबी खाएंगी लपदी खाए देंगी हाँ एक कान लगे हमारी देवी बेसिंगे ने कहा भला बहुत बेसिंगे नादाना है कहूँ ऐसा ना है मुँह पे रहा है कहूँ ऐसी ये कर्री कर्री इठौरी बनाए दे सो देवी के दांतन में नाई दबे बूढ़े बाबा बोले का बनाएगी लपसी तो एक तसला लाओ बिन लपसी को बनाओ मंदिर में चल रही मंदिर में धर दो पर्दा डाल दो बोले जय देवी मैया एक बूढ़ा बोली आइए जरूर एक बिल्ली आई एक बिल्ली आई जैसी सामने बिल्ली आई तो एक बूढ़ी अम्मा बोली जय देवी मैया आ गई कौन रूप में देवी आ जाएगी तो एक बूढ़ी अम्मा बोली ये बिलैया है बोले ना जी बिलैया ना है ये देवी हैं बोले देवी के पूछ होते तो एक बूढ़ी अम्मा जिनके दांत नहाते तो वे बोली हमारे यहाँ एक कमंडल तंगो कमंडल कहा कैलेंडर कैलेंडर को कबों कबों कमंडल कह देती दांत ना होता ना कमंडल तो हमारे यहाँ एक कमंडल टंगा बामे देवी के पीछे पूछा हो तुम जानते हो सिर पे बैठी है देवी तो पीछे से पूछ टेढ़ी हो तो वो समझ रही देवी के ही पूछ आती तो उनने कही बिलैया के पूछो यानी कि देवी के पूछा हो अब हमें लफर 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 बिलैया लगी जैसी बिलैया ने पूरा मुंह बिगाड़ लो और कहा कान लगी का कान लगी जानते हो के लापा 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 सी खाए देवी अबला चाटो बेलैया ने तसला बूढ़ा मंगाना भाई और बाबा राठौर साहब वहीं एक लपसी की मांग लगी ना तो सूंगत सूंगत एक कुत्ता है अरे सूंगत सूंगत आओ एक कुत्ता और देवी भगी छोड़े तसला बूढ़ा मगाना भाई और ढोलक में ताल दे दनादन मगन हो गई बोले ये हो पार्वती भागी एकदम यानी देवी भागी बिलैया भाजी कुत्ता को देख के बोलने कहीं पार्वती चली गई भोले बाबा आ गए अब हमें कुत्ता लगो चपा चप कुत्ता ने पूरा तसला चाट डारो के बूढ़ा मगन भाई
लप लपसी खाए देवी अबला चाटो बेलैया ने तसला वो बूढ़ा मगन भई। और जैसे ही कुत्ता आओ और कुत्ता ने जैसी खाओ तो बूढ़ी अम्मा बोली जय भोले बाबा। देवी आए तो भोले बाबा काहे नहीं आई हैं। तो वो जो बचो कुछ आतो ना माँ में प्रसाद ले आई घर में और आई कान लगी ले मोड़ा हाथ तुम नेक नेक प्रसाद जामे से ले लो। बिन कुत्ता बिलैया को जूटो सुवर्ण को नेक नेक धर दो हाथ पे चटान लगी खाओ खाओ लाला भोले बाबा पार्वती को भोग लग गया। तो बूढ़े डोकर बोले पे दिमाग खराब होगा कलपति में देंगे कुत्ता ने पे चटवा दिया तथा पूरा और जब मोड़ा ने को जहर दे दिया क्या जनता जनता ना तुम ई के समा हो देवी को भोग लगा के आई हूँ ले लाला मत जाओ तुम कड़ी खाओ नेक नेक ले लो प्रसाद देवी को बड़ी भाग्य से मिलतू है। मोड़ा कहे हमारा लेता के अम्मा झूठ हो दे रही कुत्ता ने को ए भोले बाबा को बताए रहा कुत्ता है त्यो नासुई जाइयो जा अपनी मोड़न तो कान लगी इते का भाव भैया जा लंगा आई जाओ थोड़ो सो। टेसू की बारात खड़ी है गाली गा रही हैं और क्या टेसू मेरा राठौरे है खानदानी टेसू मेरा राठौरे है खानदानी। भरेगा जिंदगी भरो झेनी का पानी भरेगा और क्या टेसू तेरे पापा हिंदुस्तानी हो टेसू तेरे पापा हिंदुस्तानी टेसू तेरी मम्मी पाकिस्तानी। ऐसा है जात है हर चीज में फैशन चलती है। कई बाहर की चीज मंगाओ बहुत अच्छी होती है तो पापा मम्मी बाहर के हों तो बहुत बढ़िया होता है। टेसू मेरा राठौरो हिंदुस्तानी टेसू मेरा राठौरो हिंदुस्तान। अब देखो हम तुमको बताए रहे बड़े बूढ़े सब लगे रसगुल्ला के थारा उठाए भी बोले कि सब मिठाई तैयार करो और टेसू से बैठे गए वो बारात सब बैठ गई और सबन को परोसे दो। तो सुंदर रमणी के झाड़ फानूस लगे जगमगाते ज्योति बड़ी छाई रोशनाई है। बिछे ही बिछोना सुर्ख मखमल के दस्त पांव इतर गुलाब जल सेंट छिड़काई है। चतुर प्रवीण जवान पर्सन को तैयार हुए टेसू पे टेसू दिए द्वार पे दिखाई है। बड़ी बड़ी मूछन के फटे फटे पजम्मन के लाइन बनाए भुक्का बैठे मुस्काई है। अब राठौर साहब पूरी कचौड़ी पुआ पापड़ सकल पारे आलू की टिक्की रखी सामने जो लाई है। माल पुआ छाक मठे गूजा सेव नमकीन टीकरी हथौना बेड़ई मोहन डरवाई है। मोहन खीर रसगुल्ला रबड़ी क्या लच्छेदार सेव त्रिकोण बर्फी वाली मलाई है। लड्डू मोतीचूर लड्डू बेसनी मगध वाले मिल जाएगा सबर करो। मोती सी जलेबी पेड़ा दूध की मलाई है। इमरती गुलाब जामुन पाग दिए खांड में कलाकंद खजुला खुरमा पेठे की मिठाई है। जैसे हम राठौर कैसेट पर जाते हैं तो वो ला करके रखती है नाश्ता तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन तुम लोग अभी लारमन टपकाओ सोहन हलवा मोहन खीर जिमी कंद मजेदार लच्छेदार खुर्ज ने आज खुर्जा से मंगाई है। चना है चवेनी फेनी बूंदी मेवा डार दई और मिश्री बतासे गजक कुरावली से आई है। दही शुद्ध मथुरा को बूरे में मिलाई दियो। चावल को भात दाल मूंग की बनाई है। अरेर की दाल सो खटाई जा में डार दई उर्द मोट मसूर की दाल बनवाई। दालन के बाद तरकारी भई तैयार बैंगन करेला अरबी टंडे छुकवाई है। आलू और रतालू गोभी फूल गई आगरा से सो अलीगढ़ से गाजर मूरा तोरई मंगवाई है। सीताफल काट काट डारो वे कढ़ाई बीचे टावा के मसाले वाली डार दई खटाई है। गांठ गोभी बैंत गोभी पत्ता गोभी कानपुर की खीरा खरबूजा एटा भिंड से मंगाई है। तू मरा तराई भिंडी जमी कंदा अबदार बथुआ परांठे भोंगाओं से महकाई। बड़ा बढ़िया आनंदा और टेसू से वो कान लगे भैया इतनी तो खुशामद कोई ना कर। तो आजकल एक बड़े बूढ़े बोले
एकदम ज्यादा मुंह मत फाड़ से पहले से वो पद से जान दे ताकि बाद खाइए ऐसा करके दे दो। ये अम्मा बोली ए लला ने का सवारो करो ने का से वो सामान ऊपर से जान दो ताकि बाद ने का खाइयो। और टेसू का को मानत बड़े बड़े मसाले कीने धुआंधार तैयार छाछ छनवाए और राय तन की सफाई है। पोदीना फिलोरी धना धनी राम कांटी हार वाले घोंट घाट चटनी खुद ही बनाई है। परस्य चारे आम आमरो करौंदा मिर्च अदरक नींबू टेंटी जसवंत नगर से आई है। सेंजना लिसोड़ा महुआ संगम कैसेट वाले ने सिरसागंज ब्रह्मालाल कैसेट वाले ने मंगवाई है। उपकार शुक्वाबाद वालों ने झल्ली कई आम अमरूद और अनार नाशपाती धरवाई है। सदापर सीताफल दानेदार मूंगफली मुरैना के डीलर द्वारा नाश्ता कराई है। ये बम बादाम पिस्ता हुआती बादाम पिस्ता छुआरे मोर छरी सर्राफ लीची किशमिश चिरौंजी अभिलाख सिंह ने मंगाई है। मंगोड़ा पकोड़ा ठोसा खाओ तुम ब्रजेश बेटा ब्रजेश यादव जी। ऐसे कह के राम शरण ने धरे सामने जो लाई है। टेसू की बारात में इंतजाम टेसू करें भारद्वाज टेसू के गीत रहे गाई है। दाल बाटी चूरमा है राजस्थानी जगजाहर हलवा भदावर को पियो तुम अघाई है। सोना भैया सामने आ जाओ के दूल्हा गारी बारात पिछारी आए हैं शादी रचाए बेको। क्या सब देखे टेसू को बाराती समझे देखे हमको सब देखे टेसू को बाराती समझे देखे हमको। अपना अपना पेंट सकोड़े फटे पजामा वारे और कहने लगे मोचरे पे ताव देखे देख हम दोनों को देख रही सब। क्या कोई कहे पीली साड़ी वाली देखे मोई ऐसे होते हैं गंदी आदत वाले। क्या सब देखे टेसू को बाराती समझे देखे हमको सब। क्या गांव में घास खोद के आओ हमें दिखावे पेंट। अब गांव में घास खोदत रहो यहाँ पेंट से खोद रहा है। गांव में घास खोद के आओ हमें दिखावे पेंट। बार बार सूंघते सास को धर के जेब में सेंट। ए हाँ सब देखे दूल्हा को बाराती समझे देखे हमको सब। बारातिया समझ रहे ये सब हमको देख रहे सब हमको। अब क्या हुआ जानते हो? मेरी झेंजी की है सरकार रामचरण भैया कि मेरी झेंजी की है सरकार टेसू पानी भरे। वो बात सत्य है आजकल टेसू पानी भरता है। अब आप देख लो घर घर में का मान लो। वैसे कहेंगे नहीं नहीं अपनी पत्नी से आदर करना चाहिए आदर से बोलो लेकिन आदर से ऊपर निकल जाए। घर में घुसे कहेंगे लला मम्मी कहाँ है। अब बताओ मम्मी कह के बुला ही रहे। मेरी झेंडी की है सरकार टेसू पानी भरे। टेसू भौंदू है झेंजी होशियार। क्या टेसू भौंदू है झेंजी होशियार टेसू पानी भरे। और हुआ क्या इधर भामर डलने का नंबर लग गया। अरे पहली भामर रे
अबे तो झेंजी बापई की जकी पहली। भैया ये भामरे डलने लगी हैं और टेसू के विवाह की कैसेट आप खरीदें ब्रह्मलाल कैसेट सेंटर सिरसागंज राम रोड, उपकार रेडियो सिकोहाबाद। क्या अरे काली काली मूछ मरोरे ढाल पकड़ सतराओ। आबे तो झेंजी आबे तो झेंजी बापई की। दूसरी भामर पड़ी, तीसरी भामर पड़ी और चौथी, पांचवी। तो क्या हुआ? पांचवी भामर पड़ी के अब छठवीं पे नंबर वायो। टेसू के संग टेसू आए, आहा द्वार पे आए थोकायो या बे तो झेंजी। और हुआ क्या? आगे सुनो। सातवीं भामर पढ़ नहीं पाई। क्या हुआ? सातवीं भामर पढ़ नहीं पाई। अरे धरती सो दूला दे मारो या बे तो झेंजी। रही ना झेंजी साजन की पहली भामरी रे। अबे तो झेंजी बापई ले गए खसेर के। उनने जाए के जब स्त्रियां चली और झेंजी को रेत में नचाती हैं, किस प्रकार से? टोकरी में रखकर इधर टेसू को दे मारो। के बाद टेसू की टांग पकड़ के बहुत से खींचा तानी करते हैं और झेंजी को रेत में बालू में लड़कियां नचाती हैं। और यहीं पर कथा ये इससे दम होती है। राठौर कैसेट वाले जल्दी भेज रहे हैं, ध्यान रखना।